सैनी समाज जो अविनाश जी कहेंगे वही करेगा। और मैं खुद सैनी हूँ, इसलिए आपको विश्वास दिला रहा हूँ कि सैनी समाज पूरा अविनाश जी से बात हुई है। पूरा जनता ने यह ठाना है कि इस परिवारवाद को खत्म करेंगे। रूप से बहुत भारी है। पिछले दोनों चुनावों में हार का कारण भारतीय जनता पार्टी खुद है। यहाँ आपस में बागी होकर चुनाव लड़े, बढ़िया वोटों से जीतेंगे। हम तो आशीर्वाद देने के लिए आए थे। 500 मैं अब्दुल वाहिद, आप देख रहे हैं द सच 11। अभी मैं मौजूद हूँ जिला झुंझुनू में राजेंद्र बांबू जी, जिन्हें भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। राजेंद्र बांबू की अगर बात की जाए तो वो बीजेपी के एक ऊर्जावान कार्यकर्ता माने जाते हैं। 2018 विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने उन पर विश्वास जताया था और अभी राजस्थान की 7 विधानसभाओं पर उपचुनाव होने हैं, जिनमें से झुंझुनू भी शामिल है। झुंझुनू उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने राजेंद्र बांबू जी को अपना उम्मीदवार बनाया है। अभी हम मौजूद है राजेंद्र बांबू जी के कार्यालय पर और यहाँ पर राजस्थान सरकार के जो मुख्यमंत्री है भजनलाल शर्मा जी, वो भी कल यहाँ आने वाले हैं। यहाँ पर उनके समर्थक बैठे हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर, कल मुख्यमंत्री जी आने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी ने राजेंद्र बांबू जी को अपना उम्मीदवार बनाया है। क्या कुछ तैयारियां हैं और क्या लगता है झुंझुनू उपचुनाव में इस बार बीजेपी अपना परचम लहराएगी? ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी के ने राजेंद्र जी भामू पर भरोसा किया उपचुनाव में और तैयारियां बहुत अच्छी चल रही हैं और अब की बार बदलाव होगा, निश्चित रूप से बदलाव होगा। जनता ने यह ठाना है कि इस परिवारवाद को ख़त्म करेंगे और निश्चित रूप से भामू जी विजय होंगे और विजय श्री दिलाने के लिए जनता ने मूड बना लिया है। और अब की बार आप 15 तारीख को सुनेंगे कि भामू जी राजस्थान सरकार के विधानसभा में जाएंगे और बहुत बड़े बहुमत से जाएंगे, ये मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूँ। और बड़े सरल स्वभाव के मानव हैं। इन्होंने ना विधायक रहते हुए भी अपना कार्यक्रम जारी रखा और जनता के लिए, झुंझुनू विधानसभा की जनता के लिए नहीं, बाहर की जनता के लिए भी इन्होंने बहुत सारे काम किए हैं और सबसे बड़े भामाशाह रहे हैं झुंझुनू जिले के अंदर। तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ आपके मीडिया के उपक्रम से कि राजेंद्र जी भामू निश्चित रूप से जीत करके और विधानसभा जाएंगे और इस परिवारवाद की जो लड़ी है इसको तोड़ेंगे। सर, अगर झुंझुनू विधानसभा की बात की जाए तो ये कांग्रेस के लिए एक सेफ सीट मानी जाती है। अभी उपचुनाव में ये चर्चाएं सुनने को मिल रही है, मुख्यमंत्री जी से लेकर सारे नेताओं को मुख्यमंत्री जी एक करने में जुटे हुए हैं और कल यहाँ भी आ रहे हैं। अब क्या लगता है, इस बार फतह का परचम लहराएगा? बिल्कुल, जनता ने मूड बना लिया है। ये जनता, जो झुंझुनू विधानसभा की जनता है, उसकी आवाज़ आ रही है, हर वार्ड से आ रही है कि अब की बार भामू जी को विधायक बना के रहेंगे और विधायक नहीं, निश्चित रूप से विधायक बनेंगे तो आगे भी भामू जी को ऐसी सक्सेस है, उनको मेरे देखने में मंत्री पद तक भी जो झुंझुनू विधानसभा की जनता वो पहुंचाएगी। सर, यहाँ पर अगर झुंझुनू की बात की जाए तो 2018 में पार्टी ने राजेंद्र बांबू जी पर विश्वास जताया था, तो बबलू चौधरी जी है बीजेपी के नेता, उन्होंने बगावत की। फिर अगर 2023 में भी ऐसा ही हुआ, बबलू चौधरी पर पार्टी ने विश्वास जताया तो राजेंद्र बांबू जी ने बगावत की। अब ये माना जा रहा है पार्टी ने सारे कार्यकर्ताओं को एक कर लिया है। बबलू चौधरी जी है, उन्होंने भी समर्थन दे दिया और भी कई नेता हैं, उनको पार्टी अपनी कोशिशों में लगी हुई है, पार्टी की जो आला कमान है। क्या लगता है इस बार? निश्चित रूप से सारे भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यकर्ता एक हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल जी की कोशिशों से सब एकजुट हो गए हैं। जो भी बागी थे उनको भी बैठा लिया गया है और कल मुख्यमंत्री जी को जो मीटिंग होनी है उसका मंडल लेवल, पंचायत लेवल, बूथ लेवल तक मैनेजमेंट पहुंच गया है। कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दी गई है, ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ आएगी और यहाँ भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से बहुत भारी बहुमत से जीतेगी। अभी उपचुनाव है तो यहाँ पर पहले ये माना जा कांग्रेस के विधायक रहे हैं। अब अगर बीजेपी अपना यहाँ से उम्मीदवार, फिर जो झुंझुनू में विकास के मुद्दे रहते हैं, जो क्या क्या मुद्दे हैं जिनको लेकर उन पर बातचीत? वो सब बातें ठीक हैं। भारतीय जनता पार्टी यहाँ निश्चित रूप से बहुत भारी है। पिछले दोनों चुनावों में हार का कारण भारतीय जनता पार्टी खुद है। यहाँ आपस में बागी होकर चुनाव लड़े, वोटों का डिवीजन हो गया और वैसे देखा जाए तो कांग्रेस से बहुत ज़्यादा भारी है। ये तो आपस के झगड़े में दोनों बार चुनाव हार गए और इस बार सब एक हो गए हैं। सारे कार्यकर्ता जी और जान से काम में लगे हुए हैं, तो सफलता निश्चित है और बहुत भारी बहुमत से है।
सर झुंझुनू में की जाए या झुंझुनू जिले की बात की जाए तो विकास की क्या क्या कमियां देखते हैं? विकास यहाँ पहला मुद्दा है पानी, जो मुख्यमंत्री जी ने नहर की घोषणा भी कर दी है और उसका निश्चित रूप से नहर का पानी झुंझुनू जिले को, चूरू जिले को, सीकर जिले को उपलब्ध होगा। दूसरे यहाँ कुछ रोडों से संबंधित हैं। यहाँ की लोकल बात करें तो यहाँ ओवर ब्रिज की समस्याएं थी, पानी की थी, कुछ सफाई की, कुछ दूसरे मुद्दे थे, वो सारे सॉर्ट आउट हो रहे हैं और सरकार को उन मुद्दों से अवगत करा दिया गया है। उन कामों से में से अधिकतर कामों की सरकार ने घोषणा भी कर दी है। जैसे रिंग रोड का मुद्दा था तो रिंग रोड घोषित हो गई है। ओवर ब्रिज के मुद्दे थे तो 5 ओवर ब्रिज, 2 पहले, 1 पहले घोषित था, 4 अब घोषित हो गए हैं। तो सरकार जो यहाँ के मूल मुद्दे थे या समस्याएं थी, उनका समाधान लगभग कर चुकी है। सर अगर राजस्थान में बात की जाए तो अभी भाजपा की सरकार है और केंद्र में भी एनडीए की सरकार है, तो अब क्या लगता है आपको झुंझुनू उपचुनाव में इसका बेनिफिट मिलेगा? निश्चित रूप से डबल इंजन की सरकार है, डबल काम होंगे। विकास के जो भी रुके हुए काम थे वो अब बहुत तेजी से होंगे। सर झुंझुनू के जो गांव है, झुंझुनू के लोग हैं, वाहन को लेकर भी बड़ी समस्याएं हुई। जो गांव से शहर में आने वाले लोग हैं उनको काफ़ी दिक्कतें हो रही है। इसको लेकर आपकी सरकार में क्या प्रयास रहेंगे? नहीं है ऐसी कोई, मुझे नहीं लगता इस तरह की। यहाँ रोडों की कनेक्टिविटी हर गांव, हर मोहल्ले और छोटी छोटी ढाणियों तक हो चुकी है, तो यहाँ आने जाने की या रोड की तो कोई समस्या है ही नहीं। और जो भी अब पेंडिंग वर्क थे, अब भी शायद कोई 20 सड़कों का मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है, तो उनकी स्वीकृति आ चुकी है। बहुत ही जल्दी जो पेंडिंग वर्क हैं रोडों के वो भी पूरे हो जाएंगे। तो वाहन जैसी कोई समस्या नहीं है। कनेक्टिविटी पूरे जिले में या विधानसभा क्षेत्र में बहुत अच्छी है। सर जैसे ही राजेंद्र बांबू जी की टिकट की घोषणा हुई थी तो बबलू चौधरी के जो कार्यकर्ता हैं उनमें एक तरीके से नाराज़गी देखने को मिली थी। अब बताया जा रहा है कि बबलू चौधरी जी ने समर्थन दे दिया। क्या लगता है चुनाव में उनके कार्यकर्ता एकदम एकजुट होकर साथ रहेंगे या फिर बागी तो नहीं रहेंगे? बागी नहीं रहेंगे, मन से साथ हुआ है। सीएम साहब ने इनका समझौता करवाया बैठ करके, और राजी मन से बबलू चौधरी और उनकी पूरी टीम तन मन से राजेंद्र बांबू का सहयोग करेगी। ये हमें 125% विश्वास है और टीम भावना से काम करेंगे, साथ मिलकर के काम करेंगे। और बबलू चौधरी को बैठकों में, मीटिंगों में, जहाँ भी गांव में सभाएं होंगी उनमें मेन भूमिका बबलू चौधरी की रहेगी, वो पूरा सहयोग करेंगे। मैं ओम प्रकाश सैनी ये आपको स्पष्ट कर देना चाह रहा हूँ कि पिछले चुनाव में जो बाबू जी चुनाव लड़ते उसमें इसमें बहुत फर्क है जी। भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यकर्ताओं को अभी संतुष्ट किया गया है। जैसे आप बबलू चौधरी जी हैं, दूसरे हैं और भी 1-2 आवाज़ आ रही है, वो भी आज तक मामला हल हो जाएगा। और पार्टी के पूरे कार्यकर्ता डबल इंजन की सरकार को, मोदी जी के नेतृत्व में हर कौम के लोग जो है बहुत खुश हैं बाबू जी को टिकट मिलने से, और सब लोग जी जान से, कोई भी समाज हो वो पूरा समर्थन देगा। भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पर बहुत अच्छा प्रभाव पहले से भी है, तो अभी इस बार बहुत अच्छे वोटों से बाबू जी चुनाव जीतेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। सर बताया जा रहा है कि डॉक्टर कमल चंद सैनी जो है वो भी सैनी समाज ने अपनी एक मीटिंग की थी, वो चुनावी मैदान में उतरने वाले। क्या लगता है उनको कुछ लेकर समझौता हुआ है? आला कमान ने बताया जा रहा है कि उन्हें भी बुलाया है। हाँ, आला कमान ने उनको बुलाया, आज तक शाम तक ये मामला हल हो जाएगा। और सैनी समाज ने भाई अविनाश जी गहलोत मंत्री महोदय यहाँ पधारे हुए हैं, उनको पूरा आश्वासन दिया है कि सैनी समाज जो अविनाश जी कहेंगे वही करेगा। और मैं खुद सैनी हूँ, इसलिए आपको विश्वास दिला रहा हूँ कि सैनी समाज पूरा, अविनाश जी से बात हुई है, पूरा बीजेपी को बाबू जी जान से समर्थन देगा। कमल जी हैं वो शाम तक इस बात को मान जाएंगे। यहाँ पर अगर राजेंद्र बांबू जी के कार्यालय की बात की जाए तो यहाँ पर धर्मगुरु भी है, हमारे साथ है बाबा जी। हम बाबा जी से बात करेंगे। सर झुंझुनू में उपचुनाव है, राजेंद्र बांबू जी को पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पर? ओम शिव बढ़िया वोटों से जीतेंगे। हम तो आशीर्वाद देने के लिए आए थे। 5-7 दिन से ऐसे हो कि दोनों सब एक हो जाएं, तो अब एक मंच पर आ गए हैं सभी पार्टी वाले, तो बढ़िया वोटों से जीतेंगे। क्योंकि सीएम साहब के समर्थक हैं, हम तो सदा से धर्म के समर्थक हैं। बढ़िया वोटों से जीते, हमारा तो ये आशीर्वाद है। राजेंद्र जी भामू जो आशीर्वाद देने के लिए आए हैं, बढ़िया वोटों से जीतेंगे। आप सबकी जीत होगी और विकास का काम होगा। जो भी मुद्दे हैं वो सबके सामने हैं और सीएम साहब सबको सुलझा देंगे और राजेंद्र बांबू जी बढ़िया वोटों से जीतेंगे। हमारी तो यही शुभकामना है। अभी हम मौजूद है राजेंद्र बांबू जी के कार्यालय पर। यहाँ पर लोगों का स्पष्ट रूप से ये कहना है कि पिछले जो चुनाव जो भी हुए हैं उनमें जो भारतीय जनता पार्टी जो है शिकस्त का जो सामना किया है, उसकी वजह रही है कि पार्टी के लोगों ने बगावत की थी
और इसको लेकर अगर ये देखा जाए तो इसके मुकाबले में भारतीय जनता पार्टी झुंझुनों में कमज़ोर नहीं है। अब भारतीय जनता पार्टी के जो सारे नेता है वो सारे एक है, एकजुट होकर चुनाव लड़ रहे हैं। और यहाँ पर कल राजस्थान के मुख्यमंत्री जो भजनलाल शर्मा जी है वो भी आने वाले हैं और इस बार झुंझुनों में बीजेपी अपना परचम लहराने वाली है।